हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपे गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपे गुप्ता. सो आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन फॉर क्लास 12th सीबीएसई एग्जामिनेशन. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलो. तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा हमारा केस स्टडी क्वेश्चन. चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों. यहां पर हमें क्या बोला हुआ है? इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इवेंट 2010 अ प्लेयर वॉन द गोल्ड मेडल इन हिज गेम. द शेप ऑफ गोल्ड मेडल इज एज शोवन इन द फिगर बिलो, दैट इज इट इज एलिप्टिकल इन शेप. ये आपका गोल्ड मेडल है बच्चों, ठीक है ना. किसी प्लेयर को ये गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में. एनीवे कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला है, ठीक है. अच्छा, आगे क्या बोला हुआ है? एज्यूम दैट द गोल्ड मेडल इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस एलिप्स. ठीक है, ये आपका गोल्ड मेडल जो भी है ना, इस एलिप्स के इक्वेशन के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है. व्हेन इट इज केप्ट ऑन एक्स वाई प्लेन. ठीक है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव आंसर द फॉलोइंग. तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा. पहले पार्ट में क्या पूछा है? कंसिडरिंग द गिवन डायग्राम फाइंड द एरिया ए बी सी ओ ए. तो यहाँ पर ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, ओ ये रहा, ए ये रहा. मतलब अबो एक्स एक्सिस वाला एरिया हमें निकालना है. सबसे पहले अपने एलिप्स की इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकाल लो. सो दिस विल बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36. ब्रैकेट में आएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर. समझे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 36 लिखोगे तो इससे मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन 25 का वैल्यू. एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. समझे? क्लियर है जी? तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू भी बड़े आराम से मिल जाएगी. y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी +-5/6, और ये पूरा रूट में आ जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर जो एरिया मुझे फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, वो एरिया अबो एक्स एक्सिस है. तो मतलब इसके लिए लिमिट्स क्या चलेंगी? -6 से 6. यहाँ देखो, -6 से 6. ठीक है, और y की वैल्यू क्या हम लेंगे? क्योंकि अबो एक्स एक्सिस वाला पोर्शन लेने वाले हैं एलिप्स का, तो ये बनेगा 5/6 √36 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, यहाँ पर आपका जो कर्व है ना, जो भी कर्व है यानी एलिप्स है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. ठीक है, तो इस वजह से मैं क्या करने वाला हूं, डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए ध्यान से देखना, 5/6. ठीक है ना, मैं 2 टाइम्स कर दूंगा पूरे इंटीग्रल का. लेकिन यहाँ पर लोअर लिमिट में क्या किया है, चेक करके देख लो. ठीक है, वैसे कोई बच्चा अगर ये सोचे कि क्या यहाँ पर मैं डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, तो इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताना कि आंसर यस में होगा या नो में होगा, कि क्या इस क्वेश्चन में हम लोग इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाला जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हैं या नहीं. ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में. चलिए कमेंट करके बताना. फिलहाल आगे बढ़ते हैं जरा. तो यहाँ पर ये आपका 5/3 हो जाएगा. इसको हम जरा लिख लेते हैं फर्दर. तो ये बनेगा x/2 अंडर रूट में ऐसा आएगा. 36/2 करोगे यानी उसको डायरेक्टली 18 लिख लो. फिर आपका आएगा साइन इनवर्स x/6. ये रहा आपका लिमिट, लोअर लिमिट, और ये रहा अपर लिमिट. ठीक है ना. अच्छा, अब यहाँ से जैसे ही आप लोग अपर लिमिट पुट करेंगे यानी 6 यहाँ पर डालना शुरू करोगे, ये 0 हो जाएगा. ये 18 साइन इनवर्स 1 यानी π/2 माइनस, अब लोअर लिमिट डालोगे ना तो ये 0 और ये साइन इनवर्स 0 यानी ये भी 0 ही हो जाएगा. देखो इस तरीके से मिलेगा. ये रहा 5/3 इनटू में ये क्या बनेगा आपका 9π. समझे? अब यहाँ से आगे इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? ये बन जाएगा आपका 15π. क्योंकि एरिया आपने फाइंड किया है तो स्क्वायर यूनिट्स तो लिखना ही पड़ेगा. ठीक है बच्चों, तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ चुका है. अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द एलिप्टिकल गोल्ड मेडल. पूरे एलिप्टिकल गोल्ड मेडल का एरिया अब इसने पूछ लिया है हमसे. ध्यान से सुनना.
फिलहाल जो हमने एरिया निकाला है वो कौन सा एरिया है, ABCA, ये वाला एरिया निकाला है। पूरे गोल्ड मेडल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ABCDA, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, चलिए मैं लिखना शुरू करता हूं। देखो यहाँ पर मुझे एरिया कौन सा निकालना है, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन बोला मैंने, ABCDA, ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा पूरे गोल्ड मेडल का एरिया निकालने के लिए, समझे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, अब वो एक्स एक्सिस वाला एरिया जो मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला है उसका डबल कर देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। मतलब मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स द एरिया, कौन सा एरिया जो मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला, यानी ABCOA, ये वाला एरिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पार्ट में एरिया की वैल्यू ये आई है। मतलब हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 30 पाई स्क्वायर यूनिट्स लिखो या यूनिट्स स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। मतलब इस केस स्टडी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन बनने के चांस है कि नहीं, वेल सोच के बताना, कमेंट करके बताना। मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी में से चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन किसी और टॉपिक में से भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आपके सामने है। तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। बट बिफोर आई क्लोज द सेशन, डू लेट मी नो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।